नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुक्र जब आपके लगन चार्ट में 12वें भाव में स्थित हो तो किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। तो देखिए, आपका लगन कोई भी हो, अगर आपका शुक्र 12वें भाव में है तो आपको यहाँ पर शुक्र एक तो खर्चा बहुत करवाएगा, इसके अलावा जो लग्जरी चीज़ें हैं उनका आप आनंद लेंगे, यानी आप उपभोग करेंगे। लेकिन वो जो उपभोग आप करेंगे वो एक तरह से ऐसे ही होगा जैसे पैसे का हाथ में आना और तुरंत वापस खर्च हो जाना, निकल जाना। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि शुक्र जब भी 12वें भाव में आते हैं तो ये आपके लिए पैसे का खर्चा बहुत ज़्यादा करवाता है, यानी आपके पास कितना भी पैसा हो उसका आप बहुत ज़्यादा व्यर्थ का खर्चा भी करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं भी हो तो भी आपके पास पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा और उस पैसे को आप दूसरों को दिखाने के लिए भी खर्च कर देंगे। अब 12वां भाव है वो हमारे बेडरूम का है, तो जब शुक्र 12वें भाव में आते हैं तो ये बहुत सारे अफेयर भी देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर शुक्र आपको हर प्रकार से मौज मस्ती का जो काम है वो देता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जब वो अगर राहु के साथ हो और राहु यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब हो या शुक्र भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब हो तो आपको ये एक तरह से बदनामी का कारण बन सकता है या जेल यात्रा तक करवा सकता है। इसके अलावा शनि भी अगर शुक्र के साथ हो 12वें भाव में तो यहाँ पर शनि भी कुछ ऐसी ही स्थिति आपके लिए क्रिएट करता है। शनि यहाँ पर आपको एक सीमा में बांध कर रखने का काम करता है, जबकि राहु जो होता है, राहु में कोई भी लिमिटेशन आप पे नहीं होगी। लेकिन जब शनि आपके 12वें भाव में होगा शुक्र के साथ तो ये थोड़ा सा लिमिट में आप रहेंगे और यहाँ पर जो आप खर्चा करेंगे वो भी आप थोड़ा लिमिट में करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर मंगल आ जाए शुक्र के साथ तो मंगल के आने से भी कुछ वैसी ही स्थिति बनती है, जो आप जो सेक्सुअल प्लेजर का एंजॉय करते हैं वो आपके लिए स्थायी नहीं होता और वो एक तरह से थोड़ा सा हम उसको कह सकते हैं सेंसुअल प्लेजर जैसा हो सकता है। बाकी वो कभी भी परमानेंट आपके लिए नहीं रहेगा, वो बस थोड़े समय के लिए रहेगा, फिर उसका लॉस हो जाएगा या आप उसको खो देंगे। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए जो शुक्र हैं वो लगन के लॉर्ड होके 12वें भाव में हो तो जातक विदेश यात्रा करता है शुक्र की दशा महादशा में, और उसके अफेयर तो होते ही हैं लेकिन वो विदेश में भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है और उसको जो सुख है कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अपने देश की तुलना में विदेश यात्रा में ज़्यादा उसको आनंद मिलता है, विदेश में उसको ज़्यादा सुख मिलता है। ऐसा जातक जिसका शुक्र 12वें भाव में हो तो वो क्या करेगा, वो एक तो बेडरूम को बहुत ज़्यादा सजा के रखेगा और इनका ये जो हैं लोग, इनका खर्चीला स्वभाव तो वैसे होता ही, लेकिन इनका शादी के बाद खर्चा बहुत ज़्यादा होगा और ऐसा जातक स्त्रियों पर खर्चा बहुत ज़्यादा करेगा पार्टी वार्टी करने में, ऐसा भी देखा गया है। तो ऐसे जो जातक हैं वो कईयों से प्रेम संबंध रखते हैं और यहाँ पर 12वें भाव का शुक्र इनको रिलेशन भी देता है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ लिमिटेशन में ही काम करना चाहिए। अगर आप अनलिमिटेड तरीके से काम करें तो आपके लिए बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। अब 12वें भाव में देखिए, 12वां भाव आइसोलेशन का होता है, तो यहाँ पर अकल्ट जैसा नॉलेज भी आपको शुक्र हालांकि देता है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है शुक्र की, अगर शुक्र आपका सप्तम भाव का लॉर्ड हो के 12वें भाव में हो और विशेषकर पुरुष की कुंडली में, तो आपका जो स्पाउस होगा वो बहुत दूर का या वो विदेश का हो सकता है, या फिर ऐसे कहें कि आपकी जो मैरिड लाइफ हो वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। जैसा आप अपने पार्टनर के बारे में अपेक्षा करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, वैसा आपका पार्टनर नहीं होगा, या शादी के बाद आपकी जो लाइफ है वो वैसी नहीं होगी जैसा आप सोच रहे होंगे। तो इस प्रकार से शुक्र देखिए, सुख तो सारे देता है लेकिन वो सुख कभी स्थायी नहीं होते। ऐसे जातकों के पास पैसा नहीं टिकता, इनके पास पैसा आया और तुरंत इनका मन करता है कि बस पैसे को उड़ा दें। तो ये जो जातक हैं वो पैसे को एक तरह से उड़ाते हैं, ना कि वो उसको खर्च करते हैं। हालांकि ऐसा जातक अपनी लाइफ में पूरी तरह से आनंद जरूर लेता है। अब अगर शुक्र के साथ गुरु हो 12वें भाव में
तो देखिए गुरु यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि साधु संत जैसी स्थिति हो जाती है यहाँ पर। और जो शुक्र हैं वो स्त्री हैं, स्त्री ग्रह हैं, और ये भोग विलास को दर्शाते हैं, लग्जरी को दर्शाते हैं। तो ऐसे जातक में दोनों प्रकार की विशेषताएं होंगी। वो लग्जरी चीज़ों की तरफ भी जाएगा, वो रिलेशन की तरफ भी जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा रिलीजियस भी होगा और धार्मिक कामों को भी वो करेगा। वो आइसोलेशन की तरफ भी जाएगा। तो दोनों काम वो उसमें जो विशेषताएं होंगी वो दोनों की मिक्स होंगी। अब अगर यहाँ पर बुध भी आ जाता है शुक्र के साथ, तो जातक बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, यानी उसके कोई खर्चे की कोई बाउंड्री नहीं होती, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। यहाँ पर जब बुध आ जाता है तो थोड़ा बहुत वाणी को लेके भी जातक को समस्या हो सकती है। इसके साथ ही जातक के पास पैसा सेविंग नहीं होगा। इसके अलावा अगर देखें शुक्र का 12वें भाव में रिजल्ट, तो अगर शुक्र आपका 11th हाउस का लॉर्ड होके या फिर 2nd हाउस का लॉर्ड होके अगर 12वें भाव में हो, तो ये पैसे का खर्चा बहुत ज़्यादा करवाता है और पैसा आपके पास टिकने ही नहीं देता। अब अगर आपका 10th लॉर्ड होके शुक्र 12वें भाव में हो, तो हो सकता है कि आपका कोई ऐसा जॉब हो सकता है, कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें आप लोगों के सामने ना आए, क्योंकि 12वां भाव है वो पर्दे के पीछे के कार्यों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जब शुक्र इस प्रकार से आएगा, वो 10th हाउस का लॉर्ड होके जब आएगा, तो आप शुक्र के कार्यों से ही पैसा कमाएंगे, लेकिन उन कार्यों में आप जनता के सामने उनको प्रदर्शित नहीं करेंगे। अब आप सोच सकते हैं ऐसे कोई भी काम हो सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपका जो शुक्र है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब बैठा है 12वें भाव में, तो ये जेल जाने तक का योग बना देता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। किसी से फ्रेंडशिप वगैरह हो तो वो भी बहुत जल्दी टूटती है और आपको बहुत ज़्यादा धोखा भी देखने को मिलता है। और वैसे भी शुक्र जब यहाँ पर हो तो बहुत ज़्यादा देर तक आपको किसी चीज़ के लिए वो एक तरह से हम किसी चीज़ को चाहते हैं, जब हम अपेक्षा करते हैं तो वो चीज़ हमें मिलती है और वो चीज़ वैसी नहीं होगी जैसा आप उसके लिए सोचेंगे। तो ऐसे जातक जिनका शुक्र 12वें भाव में हो, उनकी मैरिड लाइफ के बारे में अगर बात करें तो मैरिड लाइफ में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता ही रहता है और इनकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी अगर इनका 7th लॉर्ड होके शुक्र अगर नीच का हो गया 12वें भाव में। तो इसके अलावा शुक्र किसी भी मेलेफिक प्लैनेट के साथ अगर 12वें भाव में हो तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर जो शुक्र आता है 12वें भाव में, तो एक तरह से जो 12वां भाव है उसमें हम हमारे एक तरह जो हम हमारी लाइफ में आइसोलेशन को पाना चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि हम एकदम वीरान जगह पे चले जाएं और हम कोई उपासना करें, कोई साधना करें। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी शुक्र यहाँ पर अच्छा है। शुक्र एक शुभ ग्रह है तो ये शुभता तो आपको देता ही है, लेकिन चूंकि ये बेडरूम का हाउस हो गया तो उस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको ये क्रिएट करता ही रहेगा। अब यहाँ पर जब शुक्र हो तो जातक को बहुत ज़्यादा विचार आता है। अगर वो लगन का लॉर्ड हो के 12वें भाव में हो तो बहुत बार जातक विदेश के बारे में सोचता है, और विशेषकर वो या तो शादी के बाद फॉरेन जाता है या फिर वो शुक्र की दशा महादशा में वो फॉरेन जाता है। तो ये जो शुक्र है, शुक्र आपकी लग्जरी चीज़ों को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरह से लग्जरी चीज़ों का आप लुत्फ तो उठा पाएंगे, लेकिन आप वो लंबे समय तक वो लुत्फ आप नहीं ले पाएंगे। कुछ समय के लिए आपके पास वो लग्जरी चीज़ें आएंगे, फिर आप एक बार फिर से उनको पाने के लिए आतुर हो जाएंगे। तो शुक्र जो है वो सुख तो आपको सारे देता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको लिमिटेशन में रहना है अगर 12वें भाव का शुक्र हो तो। इसके अलावा अगर वो मेलेफिक प्लैनेट से दृष्ट हो या मेलेफिक प्लैनेट के साथ हो तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब अगर केतु के साथ शुक्र 12वें भाव में हो, केतु के साथ अगर शुक्र 12वें में हो तो यहाँ पर भी जो गुरु के साथ शुक्र की स्थिति है वैसी ही कुछ स्थिति सामने आती है, लेकिन यहाँ पर राहु भी दृष्टि डाल रहा होता है शुक्र पर।
तो दोनों प्रकार से जातक का जो माइंड है वो चलता है। उसका माइंड मोक्ष की तरफ भी चलता है और उसका माइंड रिलेशनशिप वगैरह की तरफ भी चलता है, लग्जरी की तरफ भी चलता है। तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट देता है शुक्र जब वो आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में 12वें भाव में स्थित हो। तो अब आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं और अपने अनुसार उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से शुक्र की जो स्थिति है वो किन भावों का लॉर्ड है और कौन से ग्रह उसके साथ बैठे हैं। उस हिसाब से कुछ रिजल्ट और भी चेंज हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे आपको इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।